क्या ये सूरत हाल है कि कश्ती वाला कोई जाता है, मुंह मांगे पैसे मांगता है, या कोई लोग जो अपने तौर पर यहाँ पर उनके नाम पर यहाँ पर फंड्स इकट्ठे करते हैं और फिर वो फंड्स उन तक नहीं पहुंच पाते हैं, उस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है? क्या कहेंगे इस पर? बड़े दुख से कहना पड़ रहा है, रेस्क्यू के नाम पर हमारी ही इस बेल्ट में, स्पेशली जलालपुर, पीरवाला, शुजाबाद, इन इलाकों में ये चंद एक मकामात पर ये वाक़यात रूनमा हुए हैं और ये हमें रिपोर्ट हुआ है, पता चला है। इंतहाई दुख हुआ कि जब उस कश्ती, उस बेड़े वाले ने जाकर ये कहा कि मैं पर पर्सन आपको यहाँ से खुश्क जगह पर बंद पर ले जाने के लिए आपसे 20 और 30 हज़ार रुपये लूंगा। तो ये एक बहुत बड़ा मसला, मैं समझता हूँ एक बड़ा मकरूज चेहरा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुल्तान एक्सप्रेस पर आपका मेज़बान डॉक्टर फैसल जहां। इस वक्त हम बात करेंगे सैलाब के अंदर एक ऐसी सूरत हाल की कि जहां पर इमदाद करने वालों और इमदाद लेने वालों के दरमियान में एक अजीब सा रिश्ता जो कि होना चाहिए, वो रिश्ता किसी अजीब रिश्ते की शक्ल इख्तियार करता चला जा रहा है। दुनिया भर में कहीं पर भी जब कोई आफत आती है तो लोग उनके लिए कुर्बानियां देते हैं और उनको रिकवर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर किरदार अदा करने वाले क्या कर रहे हैं और इवन के लोग जाकर किस तरीके से किस बेहिसी का मुजाहरा कर रहे हैं, इसके लिए हमारे साथ तबसरा करने के लिए और इस पर रोशनी डालने के लिए मुल्तान एक्सप्रेस की टीम के साथ इस वक्त मौजूद हैं। सीनियर तजज़ियाकार हैं, सहाफ़त में एक बुलंद मुकाम रखते हैं, बहुत से सीनियर सहाफ़ियों के टीचर हैं, मैं कहूँगा। हम सब के जनाब उस्ताद हमारे साथ मौजूद हैं, मिर्ज़ा एजाज बशीर साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वालेकुम सर, क्या ये सूरत हाल है कि कश्ती वाला कोई जाता है, मुँह मांगे पैसे मांगता है, या कोई लोग जो अपने तौर पर यहाँ पर उनके नाम पर यहाँ पर फंड्स इकट्ठे करते हैं और फिर वो फंड्स उन तक नहीं पहुंच पाते हैं, उस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है? क्या कहेंगे इस पर? ये वाकई डॉक्टर साहब, ये इस वक्त ये बहुत बड़ा एक अलमिया है, दुख का मकाम है कि सैलाब देखें कि कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ इंडिया ने पानी छोड़ा, कैसे रावी और फिर चनाब से होता हुआ ये हमारी बेल्ट जनूबी पंजाब में दाखिल होता है और हम सब परेशान हैं। लेकिन दूसरी तरफ बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि रेस्क्यू के नाम पर हमारी ही इस बेल्ट में, स्पेशली जलालपुर, पीरवाला, शुजाबाद, इन इलाकों में ये चंद एक मकामात पर ये वाक़यात रूनमा हुए हैं और ये हमें रिपोर्ट हुआ है, पता चला है कि रेस्क्यू करने वाले कुछ प्राइवेट हजरात, मैं किसी गवर्नमेंट इदारे के साथ अटैच लोगों की बात नहीं कर रहा, अगर उनके पास कोई कश्ती थी या कोई बड़ा बेड़ा था तो वो जब पानी के अंदर के इलाकों में जब गए, जिनका रस्तों को उन्हें पता था, बल्कि मोस्टली हमारी जो रिकॉग्नाइज जो रेस्क्यू के जो इदारे, उन्हें भी उन ट्रैक्स का नहीं पता था। लेकिन जब वो पहुंचे तो वहां बहुत सारी फैमिलियां पानी के अंदर घिरी हुई थी, मदद की मुंतजर थी। उधर से उनके पास कोई ऐसे जराए, कोई ऐसे वसाइल नहीं थे कि वो थ्रू नेट, मोबाइल या कॉल्स, क्योंकि हर तरफ बिजली का शट डाउन और उसके साथ ही कम्युनिकेशन के जो जराए हैं उनके भी सिग्नल्स जो है वो भी डाउन थे। तो उन्होंने जाकर उनको जब वहां पहुंचे तो वो समझे, वो बड़े खुश हुए वो फैमिलीज। लेकिन उन्हें उस वक्त इंतहाई दुख हुआ कि जब उस कश्ती, उस बेड़े वाले ने जाकर ये कहा कि मैं पर पर्सन आपको यहाँ से खुश्क जगह पर बंद पर ले जाने के लिए आपसे 20 और 30 हज़ार रुपये लूंगा। तो ये एक बहुत बड़ा मसला, मैं समझता हूँ एक बड़ा मकरूज चेहरा है जो कि सामने आया है। इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। और इसी तरह ही पर पर्सन, और इसी तरह ही अगर बच्चे होंगे तो उनके 5 से 10 हज़ार रुपये चार्ज किए गए हैं। ऐसे ही मर्द हजरात के 30 हज़ार 25 हज़ार रुपये उनसे लिए गए और फिर उनके साथ उनके जो मवेशी थे, वो जितने भी जानवर थे, उनके भी पर एनिमल जो है ना 5 से 20 हज़ार रुपये के दरमियान जो है उनसे पैसे लिए गए। बस ये हमें दुख है इस बात का, इस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये आज आपने जो टॉपिक जिसके ऊपर आपने बात की है, ये बेहिसी जो है ना सोसाइटी की, ये मुआशरा, ये हमें दुख हो रहा है कि जब ये चीज अगर ये इंटरनेशनली अगर किसी जगह पर रिपोर्ट होती है, वो भले हमारे हमसाया मुल्क इंडिया में हो, वो भले बांग्लादेश में हो, या वो किसी भी हमारे चारों तरफ ईरान या इराक या अफगानिस्तान, तो हमें दुख होगा कि कोई हमें ये कहे कि देखो यार ये पाकिस्तानी है और ये अपने लोगों के साथ क्या किया है। आप बेहतर समझते हैं माशाल्लाह, आप जानते हैं कि जब भी पूरी दुनिया में किसी भी जगह पर जो सडन जो डिजास्टर्स हैं, जब वो आते हैं किसी जल्जले की शक्ल में, खुदा ना खास्ता, या इसी तरह ये फ्लड आ जाता है, तो उसमें पूरी कौम इकट्ठी हो जाती है। ये वक्त था, आज ये वक्त था कि काश हम इकट्ठे होते और हम इकट्ठे होकर ये बिल्कुल भूल जाते कि ये जो मादियत है, ये जो मटेरियलिस्टिक जो हमारी सोच है, इस सोच को हम दफन कर देते, खत्म कर देते। नहीं, अगर हम देखें तो चैरिटी देने में, फंड रेजिंग में हमारी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। हमेशा बहुत सारा अपने कपड़े, अपना पैसा, अपनी
बड़ा कुछ कुर्बान करती है। अच्छा, लेकिन एक तरफ वो तबका भी मौजूद है सर कि जब लोगों पर बुरा वक्त आता है, कोविड आता है, तो हम मास्क महंगा कर देते हैं, या इसी तरह हमारे जब रमज़ान शरीफ आता है, जब हमारी इबादत का वक्त आता है, एन उस वक्त पर हम उन खाने पीने की अशिया के रेट्स जो हैं वो उसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके उसके रेट्स हाई कर देते हैं। तो मिनहसल कौम, ये हमारा किरदार जो है ये हमें किस तरफ लेके जा रहा है और इसका हल क्या है, सोल्यूशन क्या है? हाँ, इसका मैं हल भी बताता हूँ, मैं तजवीज़ कर सकता हूँ। हल तो एक्चुअली शायद आप या मेरे पास नहीं है, हम सिर्फ उसकी तरफ एक निशानदेही कर सकते हैं। एक्चुअली डॉक्टर साहब, ये चंद एक लोग होते हैं, ये चंद अनासर हैं, ये कोई, मैं ये नहीं कहता कि पूरे की पूरी कौम ऐसी है, ऐसा नहीं है डॉक्टर साहब। जितनी अच्छी, जितनी नेशन ये पाकिस्तानी कौम है, जितना इनके अंदर जज्बा और दर्द और एहसास है, मैं समझता हूँ शायद पूरी दुनिया में भी किसी जगह पे नहीं होगा। ये बात बिल्कुल बहुत बहुत कंफर्म है। लेकिन उसके साथ ये चंद एक लोग हैं गिने चुने, जो कि 100 में से 1 से 2% होंगे, लेकिन वो बाकियों का भी उनकी भी यानी कि समझ लेंगे, उनके लिए भी वो शर्मिंदगी का बाइस बनते हैं, सबके लिए। तो ये डॉक्टर साहब दुख है। इसी तरह ही ये अभी हम यहाँ इस बेल्ट की बात कर रहे हैं, लाहौर जब दरिया रावी ने जब अपना रास्ता लिया और वो मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज में गया, तो वो सोसाइटीज के लोग कुछ टाइम के लिए वहां से शिफ्ट होके किसी का घर, किसी होटल में चले गए, लेकिन डॉक्टर साहब उनकी गैर मौजूदगी में फिर पीछे से लोगों ने उन्होंने उनके घरों के अंदर जाकर, किसी ने बैटरियां उठा ली, किसी ने सोलर प्लेटें उठा ली, किसी के हाथ जो सामान लगा उसने वो उठा लिया। तो डॉक्टर साहब ये वो चंद लोग हैं एक्चुअली, अगर इन्हें गवर्नमेंट चाहे तो इन्हें पनिश किया जा सकता है, इन्हें बिल्कुल इन्हें ट्रेस भी किया जा सकता है, इन्हें पनिश भी किया जा सकता है। मेरी एक इत्तला के मुताबिक जलालपुर पीरवाला में शायद कोई खातून एसी हैं, मुझे नाम उनका नहीं पता, उन्हें जब ये एक वाकया इस तरह का रिपोर्ट हुआ तो उन्होंने फिजिकली मौके के ऊपर ऑर्डर किया एक ऐसे ही मल्लाह को, और उसे कहा पुलिस को कि आप इसको जरा पनिश करें, और फिर उससे अच्छा खासा उन्होंने जोत भी किया। फिर उसने माफी तलाफी की, और उसके बाद फिर शायद उसको पता नहीं वो इजाजत दी दोबारा इस फील्ड में जाने की, ये नहीं थी। कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, लेकिन असूलन इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, कोई माफी प्रॉपर इसके ऊपर कोई माफी नहीं होनी चाहिए, और FIR दर्ज होनी चाहिए। लेकिन ये जो वक्त है ना डॉक्टर साहब, इसमें पहले भी 2005 का ज़ल्ज़ला था, या फिर उसके बाद 10 में आया, फिर शायद 13-14 में आया था, इस तरह कुछ पीरियड्स के बाद है। पहले भी डॉक्टर साहब पाकिस्तानी कौम ने, हम सब ने मिलकर तमाम सैलाब ज़दगान की मदद की थी, इंशाअल्लाह ताला अब भी कर रहे हैं, हम मजीद भी करेंगे, और इस बात का हम इरादा करते हैं कि पाकिस्तानी कौम जो है वो बहुत एक अच्छी, बहुत प्यारे लोग हैं सब, और ये सब कर सकते हैं। अच्छा, मैं समझता हूँ अभी काम खत्म नहीं हुआ, अभी तो आपके सामने है कि अभी तो सैलाब आके गुजर रहा है ना, अभी तो इनकी वापस इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर को बहाल करने के लिए बड़ा जोर लगेगा, बहुत सारी चीज़ें अभी करना बाकी हैं, जिसमें जहाँ पर हुकूमत के साथ साथ जो सिविल लोग हैं, इन सब का हम सब का अपना किरदार बनता है। लेकिन यहाँ पर होता यह है कि जब ऐसा कोई आफत आती है, तो ज़ल्ज़ला हो, सैलाब ज़दगान हो या कुछ भी हो, स्कूल, कॉलेजेस, मुख्तलिफ इदारे, मुख्तलिफ लोग, छोटे छोटे इदारे, छोटी वो सड़कों के ऊपर कैंप्स लगा के बैठ जाते हैं और लोगों से सामान इकट्ठा शुरू करना, वो पैसा इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। उसके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी, कोई एहतसाब कुछ नहीं है, उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस, हुकूमत की कानून साजी जरूर है, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं। आप ये जजमेंट ठीक है, उसका देखिए डॉक्टर साहब, राइट उसका यही बनता है कि अगर मैं और आप अगर हम सड़क के ऊपर आए हैं ना, तो पहले हम अपनी पहले शनाख्त को हम खुद पहले रिकॉग्नाइज्ड हो, हम गवर्नमेंट को बताएं, हम अपने करीबी पुलिस स्टेशन में बताएं कि जी हम ये लोग हैं, ये हम 4 लोग ही बैठे होंगे और हम ही ये फंड रेजिंग करेंगे, और हम ये बिल्कुल ईमानदारी के साथ, या ये जो हमारे पास एवरीवन अलाउ फॉर दिस एक्टिविटी, यानी कि हर बंदे को ये इस चीज की इजाजत होनी चाहिए कि वो बैठ जाए, उसके नहीं होनी चाहिए। अब मैं जाऊं, बैठूं और वहां डब्बा रख के बैठ जाऊं, जितना मर्जी पैसा कटूं, मुझे कौन पूछेगा मैंने कितना आगे डिलीवर किया, कितना? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये हो रहा है, ये अभी हो रहा है जी। अभी हमारे मुल्तान शहर में मुख्तलिफ जगहों पर कैंप्स लग चुके हैं, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं कौन बैठा है, लेकिन इसका पता होना चाहिए। सिर्फ गवर्नमेंट उन इदारों को जो बहुत ज्यादा इंसानियत की फलाह के लिए जो काम करते हैं या जो करना चाहते हैं, उनको पहले उनकी पहचान और शनाख्त करके फिर उनको इजाजत, फिर उनको बेटा, अदरवाइज ये इजाजत नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि डॉक्टर साहब इसमें भी जहां पैसे का एलिमेंट आएगा, वहां पर ये खुद ब खुद चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी, आउट ऑफ कंट्रोल आगे बैठेगा तो बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर साहब हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला ये जो एक आफत आई हुई है,
इससे इससे इन तमाम सलाबतगान की भी अल्लाह ताला गैबी मदद आमीन। अता फरमाए सुभान। और आपको हम सबको भी ये तौफीक अता फरमाए कि हम बिल्कुल ईमानदारी के साथ और प्योरिटी के साथ इंशाअल्लाह। इनके साथ इनकी मदद करें, इनकी हेल्प करें। इंशाअल्लाह। और जो इदारे जो बढ़ चढ़ कर जो मुस्तनद इदारे जिनके ऊपर अवाम का ट्रस्ट है, सिर्फ उन इदारों को फ्रंट पर आना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। मिर्ज़ा एजाज बशीर साहब जो हमें इस बारे में बता रहे थे कि एक कश्तियाँ जो हैं वो पर हेड के हिसाब से जाकर चार्ज करती रहीं और इतनी रकम चार्ज करती रहीं कि जो कि यकीनी तौर पर उस वक्त आफत में घिरे हुए लोगों के लिए अदा करना कोई आसान काम नहीं था। ऐसी सूरत हाल में ब्लैकमेलिंग करना, ऐसी सूरत हाल में उन लोगों को जो ऑलरेडी जिनके घर, जिनके माल मवेशी, जिनके सब कुछ जो है वो लुट चुका, उनको मजीद उनसे लूट मार करना, ये कैसा है और इसके ऊपर हम बहुत बतौर कौम जो है वो हम लोग कहाँ जा रहे हैं, यकीनन इस पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। अगर आपने अभी तक मुल्तान एक्सप्रेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ, ताकि सैलाब ज़दगान की सूरत हाल को हम यूँ ही लेकर आपसे इन इंफॉर्मेशन को शेयर करते रहें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।